दोस्तों, अगर आप मेरी उम्र के हैं या मुझसे थोड़े छोटे भी हैं, अगर आप अपनी शादी की एल्बम खोल के देखें या अपने हनीमून की फ़ोटोग्राफ देखें, तो देखेंगे कि एक और चेहरा आपको नज़र आएगा। और उम्र के साथ चेहरे में बदलाव आता जाता है और उम्र किसी को नहीं छोड़ती। क्या क्या बदलाव आता है? चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती जाती हैं, स्किन लटकता जाता है, दांत जो है टूटने लगते हैं, उनके अंदर केरीज आ जाती है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, स्पेशली नी जॉइंट्स में, वज़न बढ़ता जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, आदमी को यूरिन अगर आदमी है तो जल्दी आना शुरू हो जाता है। और अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपकी हेयर जो है ग्रोथ ये पीछे की तरफ जाती जाएगी और बाल पतले होते जाएंगे। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप इस प्रोसीजर को स्लो कर पाएँ, धीरे कर पाएँ या इसको रोक पाएँ? तो इसके बारे में मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि मैंने जो रिसर्च की, जो देखा, जिसके बारे में साइंस में बहुत कुछ है जो बात नहीं की जाती, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। जो हमारा घर बनता है उसके अंदर जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, इनके सब तरफ सीमेंट लगता है जिससे कि ये ईंटें एक दीवार बना सकें या छत में ये डलता है सीमेंट। उसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल्स में कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू एक सीमेंट का काम करता है, एक टिश्यू होता है, नाम से ही है कनेक्टिंग टिश्यू। ये टिश्यूज को कनेक्ट करने के काम आता है, जैसे सीमेंट हमारी बॉडी को कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये कोलेजन का होता है। और ये कोलेजन प्रोटीन कहाँ मैक्सिमम होती है? स्किन में, हड्डियों में, लिगामेंट्स में, मसल्स में। और अगर ये कोलेजन को हम एक्सट्रैक्ट कर हम अपने खाने पीने में मिला लें तो कोलेजन की जो डेफिशिएंसी उम्र के साथ होनी शुरू हो जाती है वो कम हो जाएगी। जैसे ये बात साइंटिफिकली नोन है कि हमारे शरीर में कोलेजन की मात्रा घटनी एज यंग एज 25 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। अगर आप हेल्दी खान पीन रखेंगे तो शायद देर से आए, लेकिन अगर कोई पर्सन सिगरेट स्मोकर है, खाना पीना हेल्दी नहीं है, तो स्किन टर्गर पहले लूज हो जाता है। अगर वो धूप में ज़्यादा जाता है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हम ये कोलेजन टिश्यू का एक्सट्रैक्ट हम अपनी डाइट में डाल दें। इसको हम जेलेटिन कहते हैं। जेलेटिन एक केमिकली प्रोसेस्ड एनिमल स्किन से निकला हुआ, बोन से और लिगामेंट से निकला हुआ एक कनेक्टिव टिश्यू का एक्सट्रैक्ट है, जो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, जिसमें ग्लाइसिन और प्रोलीन ज़्यादा होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में या जेली फॉर्म में मिलता है। इसको जेलेटिन इसलिए कहा जाता है कि ये जेल करता है। जैसे हम कहते हैं ना, फ्रेंड्स जेल टुगेदर, ये हमारी बॉडी में जो एक्सट्रैक्ट करके अगर हम इसकी जेली बनाते हैं या हमारे कन्फेक्शनरी के आइटम होते हैं, तो इसमें अगर हम यूज़ करते हैं तो ये उनको अच्छी तरह बाइंड करने में हेल्प करता है। तो इसलिए जेलेटिन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो जो कैप्सूल बनते थे, जो हम खाते थे किसी भी दवा के लिए, उन कैप्सूल की फॉर्म जेलेटिन की होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और ये मैक्सिमम मिलता है पोर्क में, यानी कि सूअर की स्किन में, और गाय की स्किन में, फिश की स्किन से भी मिलता है। तो इसका यूज़ धार्मिक वजह से मुस्लिम लोग नहीं कर सकते, हिंदू लोग नहीं कर सकते, और ये मिडल ईस्ट वगैरह में इतना यूज़ नहीं होता, तो वहाँ जेल करने के लिए एगर यूज़ किया जाता है, जो जैपनीज में शायद ग्रीन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली मैं जेलेटिन की बात कर रहा था। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जेलेटिन का उपयोग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले इसका फ़ायदा, हम ऊपर से चलेंगे ताकि कोई मिस ना करें, बालों की स्ट्रेंथ के लिए होगा, क्योंकि बालों में भी कोलेजन होता है। ये अगर आप लेंगे तो बाल थिक हो जाते हैं, और जो बाल में जो रिसीडिंग होती है, बाल जो पीछे जाते हैं वो नहीं जाएंगे। फिर ये स्किन को ठीक करेगा। अगर आपके चेहरे में झुर्रियाँ आ रही हैं तो ये नहीं आएंगी या स्लो हो जाएंगी, और इस तरीके से ये फ़ायदा करेगा। ब्रेन में कहते हैं कि इससे
कई स्टडीज ने बताया है कि नींद बेटर आती है, माइंड रिलैक्स होता है और डिप्रेशन वगैरह दूर होता है। और जिलेटिन जो है हमारी गट हेल्थ को बहुत बेटर करता है। उसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है उनके लिए ये एक फीड का काम करता है और ये प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। उससे जिन लोगों का पेट अपसेट रहता है उसमें ये फायदा करता है। तो जिलेटिन इससे ज़्यादा फायदा सबसे ज़्यादा कहा जाता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़ायदा करता है, यानी कि जो हमारे जोड़ है उनमें लिगामेंट्स हैं, उनमें जो मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, उसमें ये डिपॉजिट होकर दर्द को कम करता है। हम सब ने देखा है कि आफ्टर 60 ईयर्स जोड़ों के दर्द की तकलीफ बहुत कॉमन हो जाती है और वो लोग जिनके जोड़ थोड़े ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो कम खाते हैं या जिनके वेट ज़्यादा होता है, जो कैल्शियम कम लेते हैं, उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स आ जाता है। तो उसके अंदर इसका उपयोग सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली कहा गया है किया जाए। तो ये जो कुछ सब मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंटिफिकली स्टडीज से कईयों में प्रूव हुआ है। तो जिलेटिन के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली जिलेटिन एक एनिमल प्रोडक्ट है और ये वीगैन्स के लिए और वेजिटेरियंस के लिए अलाउड नहीं है। तो जैसे मैंने पहले आपको संक्षेप में बताया था, वो लोग एगर एगर का या सी एल्गी होती है एक, उसका उपयोग कर सकते हैं जो जापान वगैरह में शुरू हुई थी। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके जेली में ये डाला जाता है एगर एगर का सिस्टम, और उसमें जिलेटिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे कुछ सीखने को कुछ मिला तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।